नमस्कार दोस्तों, टाइटैनिक मूवी को आपने जरूर देखा होगा दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े जहाज के डूबने पर यह फिल्म दोस्तों 1997 में बनाई गई थी तथा इस जहाज के लगभग डूबने के 100 साल बाद दोस्तों इसका 3D वर्जन साल 2012 में बनाया गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार दोस्तों ब्रिटेन में बना यह शिप उस दौर का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा जहाज था। आखिर क्या हुआ था दोस्तों इस जहाज के साथ कि इसके ऊपर दो बार फिल्म बनाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक से जुड़े तथ्यों के बारे में तथा टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं आऊं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो दे सकूं। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 2009 में, जब इस शिप को बनाना शुरू किया जा रहा था। इस शिप को बनाने के साथ में दोस्तों इसके साथ में 2 और शिप बनाया जा रहा था, मगर इस टाइटैनिक जहाज की जो बात है दोस्तों वो कुछ और ही थी, क्योंकि आज तक जितनी भी जहाजें बनी थी दोस्तों उन सभी जहाजों में टाइटैनिक जहाज सबसे बड़ा था। एक खास बात और था दोस्तों कि आज तक इस जहाज से तेज चलने वाला जहाज आज तक नहीं बनाया गया था। इस जहाज को बनाने में दोस्तों 2 साल और 2 महीने का समय लग गया था। इस जहाज के निर्माण के समय दोस्तों इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी तथा 246 लोग जो थे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। सभी की बहुत सारी मेहनत के बाद दोस्तों यह जो जहाज है वह 31 मई सन 1911 को बनकर तैयार हो गया था। अब इस जहाज को दोस्तों अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होना था तथा इसे अपनी पहली यात्रा में ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करना था। फाइनली वो दिन आता है दोस्तों 10 अप्रैल 1912 का दिन, जब यह अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना होने के बाद दोस्तों इसे फ्रांस के जेरबर्ग और आयरलैंड के किंग्सडाउन में रुकना था। यह टाइटैनिक जहाज दोस्तों समुद्री सफर पर रवाना होने के पश्चात अपनी सफर पर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने सफर के चौथे दिन दोस्तों जब यह जहाज 600 किलोमीटर की दूरी तय करके न्यूफाउंडलैंड पहुंचा तब इसके साथ एक अनहोनी हो जाती है। इस जहाज के कुछ क्रू मेंबर को दोस्तों इस जहाज के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है, लेकिन जब इस जहाज के ऑफिसर्स को वह आइसबर्ग दिखाई दे दोस्तों तो उस आइसबर्ग से जहाज को बचाने के लिए उनके पास मात्र 37 सेकंड ही थे। इस आइसबर्ग को देखते ही दोस्तों इस जहाज को बाईं तरफ मोड़ा भी गया, लेकिन यह जो एक्शन था वह जहाज को बचाने के लिए काफी नहीं था। कहा जाता है दोस्तों कि अगर 30 सेकंड पहले ही इस आइसबर्ग की जानकारी मिली होती तो इस जहाज को उस हिमखंड से टकराने से बचाया जा सकता था तथा संभवतः यह जो जहाज है वह समुद्र में डूबता ही नहीं। इस जहाज के आइसबर्ग से टकराने के बाद दोस्तों इस जहाज में उपस्थित 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 जलरोधी दरवाजे समुद्र की तरफ खुल जाते हैं तथा पानी बहुत ही तेजी से दोस्तों जहाज में भरने लगते हैं। इस घटना को देखकर दोस्तों कुछ ही देर में सब लोग समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस जहाज में दोस्तों कुल 2222 लोग सवार थे तथा इतने सारे लोगों को बचाने के लिए दोस्तों इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखे गए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतने बड़े जहाज में कुल 64 लाइफ बोट्स रखे जा सकते थे। करीब 11:40 में दोस्तों यह जहाज डूबना प्रारंभ हुआ था और मात्र 3 घंटे के पश्चात दोस्तों 2:40 में यह पूरी तरह से समुद्र में समा गया। 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर में से दोस्तों केवल 706 लोगों को ही बचाया जा सका तथा इनमें से केवल 337 लोगों के शव को ही बाहर निकाला जा सका। कहा जाता है दोस्तों कि इस जहाज से डूबने वालों में सबसे अधिक संख्या पुरुषों की थी। दरअसल बात यह था दोस्तों कि जब जान बचाने के लिए सभी को लाइफ बोट्स पर बिठाया जा रहा था तब एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा था जिसमें महिलाओं और बच्चों को बिठाने की पहली प्राथमिकता दी जा रही थी। इस भयानक हादसे में दोस्तों फर्स्ट क्लास के 60% लोगों को बचाया जा सका, जबकि सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के केवल 25% लोगों को ही बचाया जा सका। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस जहाज में जरूरत से बहुत ही कम लाइफ बोट्स को रखा गया था। इस जहाज पर जितने भी लाइफ बोट्स थे दोस्तों अगर उसको पूरी तरह से भरकर अगर लोगों की जान बचाया जाता तो करीब 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस जहाज को लेकर लोगों के बीच यह दावा किया गया था दोस्तों कि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा था। कहने का मतलब है दोस्तों द अनसिंकेबल शिप, लेकिन यह दावा झूठा साबित हुआ दोस्तों और फाइनली यह जहाज समुद्र में डूब ही गया। इस जहाज के डूबने का जिम्मेदार दोस्तों इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को माना जाता है, जिन्होंने आइसबर्ग की चेतावनी को नजरअंदाज किया तथा शिप की जो स्पीड है उसको कम ही नहीं किया। उनकी एक गलती यह भी थी दोस्तों कि इस जहाज में बहुत सारे लोग सवार थे, जबकि लाइफ बोट्स में बहुत ही कम लोगों को सवार करके भेजा जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पूरे विश्व में टाइटैनिक ही एक ऐसा जहाज है जो हिमखंड यानी कि आइसबर्ग के टकराने से ही डूबा था। अटलांटिक महासागर में जिस जगह यह टाइटैनिक जहाज डूबा दोस्तों वहां का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता था। यह घटना बहुत ही सैडनेस करने वाली है दोस्तों, परंतु इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। जहां तक बात करें दोस्तों इस जहाज के मलबे की तो वह 1 सितंबर 1985 को ढूंढा जा चुका है। आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि यह सिर्फ डूबा परंतु यह 2 टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गया। शुरुआत में मैंने आपको कहा था दोस्तों कि आपने टाइटैनिक फिल्म जरूर देखा होगा। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में $75 लाख का खर्च आया था, परंतु जब इस टाइटैनिक फिल्म को बनाया गया था तो $20 करोड़ का खर्च आया था, जो कि जहाज को बनाए जाने की कीमत से कहीं ज्यादा अधिक था। इस फिल्म की बात करें दोस्तों तो उस समय में इस फिल्म को टोटल 11 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको टाइटैनिक से जुड़ा हुआ यह इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया होगा और आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं आऊं आपके नॉलेज को इंप्रूव कर सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।